बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप और आपके सब घर वाले खैर आफियत से होंगे। आप सबकी सेहत व सलामती के लिए ढेरों दुआएं। माय नेम इज़ नदीम शाहिद, लेक्चरर उर्दू फ्रॉम मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान। This is lecture number 5 of this month. Today's topic is report, जिसे हम उर्दू में भी रिपोर्ट निगारी ही कहते हैं। रिपोर्ट अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और ख़ास तौर पर सहाफ़त के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम किसी से पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट है, तो इस तरह रिपोर्ट दो शक्ल में आती है। रिपोर्ट ज़बानी भी हो सकती है, रिपोर्ट तहरीरी भी हो सकती है। तो आपके जो निसाब में शामिल है वो रिपोर्ट तहरीरी शक्ल में लिखनी है और वो 200 अल्फाज में लिखनी है। इसके 20 मार्क्स हैं। आइए देखें आपका क्वेश्चन किस नौयत का आएगा। फ्रॉम अ चॉइस ऑफ 2 क्वेश्चन राइट 1 कंपोजिशन इन उर्दू ऑफ अबाउट 200 वर्ड। इट विल बी टू योर एडवांटेज टू कीप टू द रिकमेंडेड लेंथ। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा तवालत से बचें और अपना जवाब 200 अल्फाज में दें, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं। तो रिपोर्ट के हवाले से जिस तरह है कि ये एक अखबारी और सहाफ़ती रिपोर्ट आपसे तलब की जाएगी एग्ज़ाम में। तो ये इसी तरीके से है जिस तरह आप तालिब इल्म हैं, तो तालिब इल्म सबसे पहले किन चीज़ों का मुशाहिदा करता है। तो सबसे पहले जिस तरह आप मुल्तान पब्लिक में पढ़ते हैं, तो मुल्तान पब्लिक के मेन इवेंट्स आपको फिंगर टिप्स याद होंगे। जिस तरह है कि सालाना स्पोर्ट्स वीक हो गया और सालाना तकरीरी मुकाबले हो गया, यौम वालदैन हो गया, ईद मिलाद नबी पर क्विज़ हो गया, फिर इसी तरह कोई दीगर मौके पर तकरीरी मुकाबले और फिर कुछ और एक्टिविटीज़। तो आई होप कि आपकी उन सब पे अच्छी तरीके से नज़र होगी। इन सब को आप अगर अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो ये तमाम बयान करना आपका ये रिपोर्ट कहलाएगा। तो इसके लिए ख़ास तौर पर बेटा हमेशा से ज़बान के हवाले से सहाफ़त और अदब का एक दूसरे से हमेशा से जिसे कहते हैं टाकरा रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो सहाफ़त की ज़बान होती है, जो रिपोर्ट की ज़बान होती है, वो बिल्कुल सादा होती है, जबकि अदब की ज़बान मुरस्सा भी हो सकती है और काफ़िया रदीफ़ के साथ भी हो सकती है, शायरी में भी हो सकती है, गज़ल में भी हो सकती है, तो किसी नौयत की भी हो सकती है। सहाफ़त में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आप जो भी बात करें, जो भी रिपोर्ट पेश करें, वो बहुत ही सादा अल्फाज में। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट हमारे जो एग्ज़ाम में है वो किस किस नौयत की आ सकती है। तो रिपोर्ट की 2 मेजर कैटेगरीज हैं, जिसमें एक मामूल की रिपोर्ट निगारी है और एक हंगामी सूरत हाल की रिपोर्ट निगारी है। तो मामूल की रिपोर्ट निगारी वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि बीइंग स्टूडेंट जो आप अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ देखते हैं, इसके अलावा जो आप शादी ब्याह के फंक्शन देखते हैं, फिर आपने अपने शहर में कोई होने वाली तकरीब देख ली, ख़ास तौर पर जिस तरह फूलों की नुमाइश देख ली, मेला मवेशियाँ देख लिया या कोई और चीज़ देख ली, तो उसके हवाले से जो रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी वो एक मामूल की रिपोर्ट होगी। तो इसको लिखने का अंदाज भी बिल्कुल सिंपल सा है कि पहले थोड़ा सा आप उस इवेंट का तारुफ करवा दें और फिर उसकी एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखें और आखिरी पैराग्राफ में बिल्कुल मुख्तसर सी अपनी तजवीज़ या कोई राय पेश कर दें। इसी तरीके से जब हम देखते हैं हंगामी सूरत हाल की रिपोर्ट निगारी, तो आपने अक्सर देखा होगा कि टेलीविज़न के ऊपर बार बार स्लाइड आती है, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है? वो हंगामी सूरत हाल की रिपोर्ट होती है। उसमें ख़ास तौर पर सबसे पहले जिस तरह है कि ये आमतौर पर क्या होता है, कोई सानहा, कोई वाक़या, कोई कुदरती आफत, जिस तरह आप कहते हैं कोई ज़लज़ले की रिपोर्ट देनी है, किसी ने कहीं किसी की जगह पे यालाबारी हो गई, किसी जगह दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई कत्ल गारत हो गई है, या कोई हादसा पेश आ गया है, या कोई बहुत ही सानहा या कोई वाक़या पेश आ गया है, तो उसकी तमाम खबरें हंगामी सूरत हाल की खबरें होती हैं। इसमें सबसे पहले खबर की शिद्दत को पेश किया जाता है कि उसमें कितना नुकसान हुआ या उसके में सबसे पहले कितने लोग मुतासर हुए।
तो ये होगी हंगामी सूरत हाल की रिपोर्ट निगारी। तो इसमें कोई आपने अपनी राय नहीं देनी, कोई किसी किस्म का तारुफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट को पहले आप इस तरह उसकी शिद्दत के मुताबिक पेश करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इस चीज़ के बारे में बाद में खबरें आई उनको अपने रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। जो लोगों ने इसके हवाले से अपनी राय दी या कोई आंखों देखा वाकई जिन्होंने देखा तो उन्होंने जो भी बताया वो रिपोर्ट में बाद में आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि रिपोर्ट लिखने से मुतल्लिक कुछ गौर तलब बातें। इसमें जो सबसे पहले है वो वाक़यात की तरतीब और तसलसल है। किसी चीज़ का भी हुस्न और ख़ूबसूरती उसकी तरतीब होती है। तो आपकी रिपोर्ट की भी तरतीब और तसलसल आपकी रिपोर्ट की खूबसूरती की और उसकी सबसे जो मुसद्दिक़ा चीज़ होती है वो यही है कि वाक़यात की तरतीब और तसलसल हो। अगर वाक़यात में तरतीब और तसलसल नहीं होगा तो रिपोर्ट पढ़ने वाला यही कहेगा कि ये कोई रिपोर्ट इस तरह की नहीं है, इसमें कोई बात कहीं से आ गई, कोई बात कहीं से आ गई, तो इस पर वो काबिल एतबार नहीं रहेगी। और जो दूसरी अहम बात है वो सच्चाई और हकायक से आगाही। आपने सबसे पहले बेटा ये देखना है कि रिपोर्ट लिखते वक्त आपने कोई झूठी बात नहीं लिखनी, बल्कि हकायक को सामने रखते हुए सच्ची मालूमात को अपनी रिपोर्ट में पेश करना है और उसमें किसी किस्म की आपने कोई झूठ से मुलम्माकारी नहीं करनी, कोई झूठ से उसमें ख़बर को ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये ख़बर एक इमानत है और क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल अगर सच पर मबनी होगी तो वो जिस तरह उस पर लोग एतबार करेंगे, अदरवाइज़ कोई एतबार नहीं करेगा। और रिपोर्ट की भी खूबसूरती यही है कि उसमें सच्चाई और हक़ाइक़ हो। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि सहाफ़ती ज़बान वैसे भी एक सादा और सलीस ज़बान होनी चाहिए। तो रिपोर्ट क्योंकि सहाफ़त से ताल्लुक़ है, इसलिए इसको इस तरह की ज़बान होनी चाहिए कि इसे आम इंसान भी बड़े आराम से समझ ले और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी और वो भी इसे अच्छे तरीके से समझ ले। फिर हम ये देखें कि रंगीनी बयान और मलम्माकारी से इज्तनाब करें। जो बातें इसमें नहीं होनी चाहिए उसमें सबसे पहले तो यही है कि आपने कोशिश करनी है कि इसमें कोई शायराना ज़बान इस्तेमाल न करें, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मुहावरात का इस्तेमाल न करें। फिर उसके बाद आपने बेजा तवालत और गैर ज़रूरी और गैर अहम तफसील से गुरेज करना है, क्योंकि आपके पास जो गिवन वर्ड हैं वो 200 वर्ड्स हैं, तो आपने अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो कोशिश करना है कि टोटल रिपोर्ट को आपने 200 वर्ड में ही पूरा करना है। फिर आखिर में जो मैं ख़ास बात आपसे कहता हूँ कि आपने हमेशा कोशिश इस बात की रखनी है कि दुरुस्त इमला लिखें और दुरुस्त इमला के लिए आपकी बार बार मशक बेहद ज़रूरी है। फिर उसके बाद कटिंग से और गैर वाज़े अल्फाज लिखने से और शिकस्ता तर्ज तहरीर से भी आपने इज्तनाब करना है। और ये एक बार फिर के बेजा तवालत, क्योंकि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 है, उससे आपने तजावुज़ नहीं करना। फिर रिपोर्ट लिखने के बाद आपने कोशिश करना है कि इतना टाइम बचा लें कि रिपोर्ट लिखने के बाद नज़रसानी करें, ताकि रिपोर्ट में जो भी अगलात हैं वो ख़त्म हो जाए। आपकी बुक के पेज नंबर 105 यानी कि 105 के ऊपर ये रिपोर्ट निगारी के हवाले से कुछ आम बातें दी गई हैं, तो आपने कोशिश करना है कि इन्हें भी पढ़ें। ये बुक का पेज नंबर 105 यानी कि 105 है। फिर उसके बाद जो असाइनमेंट आपने लिखनी है उसमें मैंने बहुत ही सिंपल सी आपको एक असाइनमेंट दी है। आई होप कि तमाम बच्चों ने स्पोर्ट्स वीक तो अटेंड किया ही है और उसने उसमें किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अब आपने स्पोर्ट्स वीक में पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि पूरे स्पोर्ट्स वीक की एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की रिपोर्ट लिखनी है और कोशिश करना है कि आपने 200 अल्फाज से तजावुज़ नहीं करना और सादा अल्फाज का इस्तेमाल करना है। और कोशिश करना है कि ये आपकी जो असाइनमेंट है ये इसमें कटिंग ना हो, इसमें किसी किस्म के लफ्ज़ टूटे फूटे ना हो, लाइनों के ऊपर चढ़ा चढ़ा के लफ्ज़ ना लिखे हों, एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ चढ़ा के ना लिखे हों। तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरे तरीके से इस असाइनमेंट को लिखें और मुझे सेंड करें। और साथ में एक बार फिर आप सबकी सेहत और सलामती के लिए बेहद दुआएं। अल्लाह ताला मेरा, आप सबका और हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।